कमंडल पकड़ाया। महात्मा ने कहा बेटा बड़ी सेवा करी तूने। कुली ने कहा महाराज मेरी एक बहुत समस्या है, मेरे मन में बड़ी चिंता है, उसी का निदान कर देते। कुली ने कहा महाराज दो ही गाड़ी आती है इस स्टेशन पर, सुबह को और शाम को, और इसी समय लोग पूजा पाठ किया करते हैं, मेरा कल्याण कैसे होगा महाराज, मैं तो इसी समय अपने धंधे में लग जाता हूं। महात्मा ने कहा बेटा बात तो तू ठीक कर रहा है, लेकिन एक उपाय मैं तुझे बता दे रहा हूं, तू उनसे सुनाएगा तो ज्यादातर लोग सुनने वाले मिलेंगे, सुनाने वाले कम मिलेंगे। तो उसने कुली ने कहा महाराज मैं सुनाऊंगा क्या, मुझे तो कथा आती नहीं है। महात्मा ने कहा तुझको जो भी आता है तो सुनाना, और नहीं आता तो सीताराम सीताराम करवाना, इतना तो आएगा। बोला हाँ। तो मेरी मुक्ति का उपाय तो बता, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया मुझसे, कुछ ऐसा उपाय बता दे भाई जिससे मेरा कल्याण हो जाए। कुली ने कहा सेठ गलती तो तुमने बहुत करी है, लेकिन एक ही उपाय है कि तुम जब मरने के बाद भगवान के यहां जाओगे, यमराज तुमसे जब पूछेंगे कि पुण्य के बदले में तुम चाहते क्या हो, तो तुम एक ही बात कहे, पुण्य को भोगना नहीं चाहता, मैं पुण्य को देखना चाहता हूं। ये सेठ अड़ गया है, कह रहा है कि मैं पुण्य को भोगूंगा नहीं, मैं पुण्य को देखना चाहता हूं। भगवान सेठ को देखकर मुस्कुराए, बोले सेठ अब इससे भी बड़ा पुण्य और क्या देखना चाहता है। जहां तक आने के लिए, जिस क्षण को देखने के लिए, जिस दृश्य को देखने के लिए जन्म जन्मांतर तक लोग साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, आज तू नहीं बैकुंठाधिपति के सामने खड़ा है और ब्रह्मा और शंकर तेरे साथ आए हैं। बोल सेठ तू किस पुण्य को देखना चाहता है। बंधुओं ये कथा बताती है कि हमारे भी उद्धार के लिए हर क्षण परमात्मा तैयार है। हम केवल और केवल अपने संसार के सारे काम करते हुए भगवान का भजन नहीं छोड़ें, बस हमारा कल्याण हो जाएगा। अब इधर भगवान काल यवन का उद्धार करा के वापस आए। अरे महात्मा मुचकुंद कोई और नहीं महाराज, देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता की थी इन्होंने। ब्रह्मा जी से वर मांगा कि महाराज मैं बड़ा थक गया हूं, मुझे विश्राम करने की बड़ी इच्छा है, लेकिन एक वर दे दीजिए आप कि कोई मुझे जगाए नहीं, और जो जगावे मेरी दृष्टि पड़ते ही वो भस्म हो जावे। और यही मुचकुंद है, यहां विश्राम कर रहे थे और उनकी दृष्टि पड़ी तो काल यवन भस्म हो गया। एक महात्मा की दृष्टि में ही ये शक्ति है कि काल को भी भस्म कर सकता है। इसलिए कहता हूं कि संतन के संग लाग रहे, संतों की चरण में शरण ग्रहण करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अब 18वीं बार जरासंध ने आक्रमण किया। जब आक्रमण किया तो कन्हैया ने दाऊ भैया से कहा भैया अब तो जरासंध से लड़ने से काम नहीं चलेगा। क्या करेगा कन्हैया? भैया आपकी बार भागना पड़ेगा। भागेगा तू पीठ दिखाकर भागेगा, दुनिया के लोग क्या कहेंगे? तुझे रणछोर कहेंगे संसार के लोग। कन्हैया ने कहा वैसे ही कहां से अच्छा नाम हमारा लोग लेते हैं। कोई हमको चित चोर कहता है, कोई चीर चोर कहता है, कोई माखन चोर कहता है, कोई कनुआ कहता है, कोई छलिया कहता है, कोई कपटी कहता है। हमारा अच्छा नाम वैसे ही कहां लोग लेते हैं, एक बार रणछोर भी कह देंगे। और इस बार जरासंध ब्राह्मणों को पूजा पर बैठा करके आया था कि ब्राह्मणों अगर अब की बार मैं नहीं हारा, मैं नहीं जीता उसको कृष्ण को, तो तुम सबकी गर्दन काट दूंगा मैं। ब्राह्मणों ने प्रार्थना करी थी गोविंद विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, सरकार अगर हम पर ही संकट आया तो कौन सा मुंह दिखाओगे, बदनामी तो आपकी होगी गोविंद। और प्रभु ने ब्राह्मणों के ऊपर संकट कभी स्वीकार नहीं किया है बंधुओं। इसलिए सरकार ने दाऊ भैया से कहा भैया अब की बार लड़ना नहीं है, भागना है। ये मथुरा वाले कहां जाएंगे? भगवान ने कहा कि समुद्र के अंदर मैंने द्वारिकापुरी बनवा दी है, इन सबको वहीं शिफ्ट कर दूंगा। भगवान ने सारे मथुरा वासियों को वहां शिफ्ट कर दिया और दोनों भाई निकले किले से और भाग चले। भागते हुए भगवान का पीछा किया जरासंध ने, और दोनों भाई चढ़ गए प्रवर्षण पर्वत पर। उस पर्वत को घेर करके फुंकवा दिया, आग लगवा दिया जरासंध ने, और उसको लगा कि इसी में दोनों जल गए, जल के मर गए। अब तो बड़ा प्रसन्न हो गया महाराज की ब्राह्मणों ने बड़ी कृपा की, अब की बार उसको हरा ही दिया, मैंने नष्ट कर दिया।
और उधर प्रवर्षण पर्वत से सरकार ने एक छलांग लगाई और सीधे द्वारिकापुरी में विराजमान हो गए परमात्मा। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। 14 वर्ष सरकार मथुरा में रहे, आज भगवान 25 वर्ष के हैं। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित 25 वर्ष के भगवान द्वारिकापुरी पहुंचे और द्वारिकापुरी में परमात्मा के अनेक विवाह हुए। परीक्षित पहला विवाह देवी रुक्मिणी के साथ हुआ। परीक्षित ने कहा महाराज इस विवाह के बारे में तो मैंने बड़ी चर्चा सुनी है, सरकार इस विवाह के बारे में विस्तार से बताओ। मैंने तो सुना कि भगवान ने राक्षस विधि से विवाह किया। भगवान ने कहा परीक्षित कैसे कहते हो कि भगवान ने राक्षस विधि से विवाह किया? अरे नहीं परीक्षित, ध्यान से सुनो। परम मोक्षदायिनी विदर्भ देश के राजा थे भीष्मक, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था रुक्मिणी और उनके 5 बेटे थे परीक्षित, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाली। 5 बेटे और एक बेटी। बेटी जो रुक्मिणी थी वो परम रूपवती थी। माताओं और बेटियां इस कथा को बड़े ध्यान से सुने, आज के समय में बड़ी प्रासंगिक है ये कथा। अब जब रुक्मिणी बड़ी होने लगी तो एक दिन महाराज भीष्मक ने 5 बेटों को बुलाया और कहा बेटा अपनी बिटिया शादी करने लायक हो गई है, कहीं इसके विवाह को देखा जाए। सभी भाइयों ने कहा पिताजी अगर आपने कहीं देखा हो तो बताइए, नहीं तो हम लोग खोजें। महाराज भीष्मक ने कहा कि भैया मैं तो रुक्मिणी के योग्य केवल द्वारिकाधीश को ही मानता हूं, उन्हीं से विवाह करना चाहता हूं। चारों भाई तो चुप रहे, लेकिन महाराज रुक्मी बिगड़ गया। उसने कहा खबरदार पिताजी, उस भगोड़े के लिए, उस रणछोर के लिए, उस छलिया के लिए आप विवाह की बात करते हो? चरवाहा कहीं का, उससे विवाह करूंगा मैं अपनी बहन की? ये नहीं हो सकता। डांटने लगा। महाराज भीष्मक ने कहा हे बेटा द्वारिकाधीश के लिए इतने विशेषण बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा कोई बात नहीं, तेरी जहां मन कहे वहां कर, लेकिन उनके लिए ऐसे अपशब्द नहीं कहते बेटा। बेटों ने कहा पिताजी आप बैठो, आप सठिया गए हो, अब हम बर्दखी कर लेंगे। महाराज आजकल स्थिति लगभग ऐसे ही है। जब नौजवान बर्दखी करने लगा है जब से, तब से ज्यादातर बेटियां पेड़ में लटकी हुई मिलती है। पहले बुजुर्ग जब बर्दखी करते थे तो तमाम चीजें सोचते थे, देखते थे। इधर रुक्मी गया और अगले ही दिन अपने पिताजी से बताया कि पिताजी मैंने बहन का विवाह तय कर दिया है सिंधु नरेश दम घोष पुत्र शिशुपाल के साथ, और पिताजी परसों बारात आएगी। भीष्मक ने कहा बेटा इतनी जल्दी में? अभी न कोई संस्कार हुआ न कोई कर्म हुआ और परसों बारात आएगी? सीधे बारात ही? हाँ हाँ पिताजी परसों बारात आएगी, आप प्रेम से व्यवस्था करो, बस चिंता मत करो। अब पिताजी विवश थे बेचारे। उन्होंने कहा ठीक है भैया जो तुझे अच्छा लगे सो कर। इधर माता रुक्मिणी को जब ये खबर लगी कि शिशुपाल के साथ मेरा विवाह तय हुआ तो भाभीियों के पास गई। भाभी मैंने सुना है भैया ने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया है। भाभीियों ने कहा पुत्री ठीक ही तो है। नहीं भाभी तू किससे विवाह करना चाहती है बेटी? रुक्मिणी ने कहा माँ मैं तो द्वारिकाधीश से विवाह करना चाहती हूँ। तो ऐसा कर बेटी द्वारिकाधीश के लिए एक चिट्ठी लिख दे और उनके पास तक जब तेरा संदेश जाएगा तो जरूर वो तुझे अपना लेंगे। माता रुक्मिणी ने कहा भाभी कैसे चिट्ठी लिख दूं, उनका पता तो मैं जानती ही नहीं हूं। भाभीियों ने कहा बेटी उनका पता ब्राह्मण जानते हैं, तो चिट्ठी लिखकर अपने गुरुजी को दे दे, वो पहुंचा देंगे। रुक्मिणी ने चिट्ठी लिखी, गुरुजी को बुलाया, दिया, ब्राह्मण देवता इसे द्वारिकापुरी पहुंचा दो, गुरु द्वारिकाधीश के पास पहुंचा दो। और लेकर पंडित जी उस पत्र को लेकर चले गए और पहुंच गए द्वारिकापुरी में। भगवान सुधर्मा सभा में विराजमान है, प्रसन्न हो गए। आओ ब्राह्मण देवता क्या संदेश लाए हो, कहां से आए हो? परिचय पूछा। ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज मैं एक पत्र लेकर आया हूं आपके लिए। भगवान ने कहा पढ़ो ब्राह्मण। ब्राह्मण ने कहा कि महाराज ये राजनीतिक पत्र नहीं है, व्यक्तिगत पत्र है। क्या ध्यान से सुनो। मेरी मां ने जिस पुरुष से विवाह करना है उसमें गुण देखा पहले, रूप नंबर 2 पर, और मेरी बेटियां रूप नंबर 1 पर देखती हैं और गुण नंबर 2 पर।
बाबूजी लोग जब पहले बर्दखी करते थे, लड़का अच्छे कुल का होना चाहिए, गुणवान होना चाहिए। तब हे भुवन सुंदर रूप नंबर 2 पर मैंने सुना है कि आप 14 भुवन में सबसे सुंदर है, और ऐसा सुनाने वालों ने मुझे बताया है, नारद इत्यादि ऋषियों ने मुझे बताया कि आप। तो गोविंद ने कहा कि बाबा देवी जी की ही दशा नहीं, अपनी भी दशा ऐसी है। मैंने उनमें चिपक गया है। चलो पंडित जी अभी चलते हैं। कुंडनपुर से पधारे पटपाल के, जरासंध इत्यादि बड़े दुष्ट दुष्ट राजा आए थे। इधर भगवान गए और उधर से के लिए थाल सजा करके जा रहे थे। शाम तो सबने यही प्रार्थना करी कि हो ना हो मेरी बिटिया रुक्मिणी के लायक तो दूल्हा यही अच्छा है। और बंधुओं एक कथा बता, ने कहा भगवान अगर यही दूल्हा हो जाता मेरी रुक्मिणी को तो हम सब। और उधर पंडित जी को भेज दिया द्वारिकाधीश ने कि जाओ देवी जी को बताओ मैया अंदर